अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में हम इस डबल वॉशिंग मशीन की प्लेट या फिर रोटर को तब्दील करेंगे। वैसे तो डबल हो या सिंगल हो, ये वॉशिंग मशीन की प्लेट एक ही तरह चेंज होती है, लेकिन इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चे में ये प्लेट तब्दील हो जाए। अब वॉशिंग मशीन की प्लेट को तब्दील करने से पहले इसे हम चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वॉशिंग मशीन का फुल बिल्कुल बराबर है और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठा हुआ है। इसी तरह ये वॉशिंग मशीन की प्लेट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उठी हुई है। इसी तरह अगर आपकी वॉशिंग मशीन की स्पीड कम हो या कपड़े सही धुलाई ना करती हो तो आप इस तरह अपनी वॉशिंग मशीन की प्लेट को चेक कर सकते हैं। अब हम इसको तब्दील करेंगे। वॉशिंग मशीन की प्लेट को खोलने के लिए पहले तो इस मशीन को उल्टाएंगे और फिर इसकी पुल्ली को बगैर बेल्ट उतारे बांध देंगे और फिर से वॉशिंग मशीन को सीधा करके इस पेच को खोलेंगे। अगर ये पेच ना खुले तो हथौड़ी की मदद से थोड़ी बहुत ज़र लगा के खोल लें। पेज को खोलने के बाद इस फुल को खोलें जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फुल को खोलने के बाद फुल को चेक करेंगे कि ये फुल दोबारा लगाने के काबिल है कि नहीं। इस फुल में देखना ये है कि इसमें कोई सुराख तो नहीं हुआ या फिर ये फुल प्लेट के साथ रगड़ खा कर ख़राब तो नहीं हो गया। अब इस फुल में ना तो रगड़ का निशान है ना ही कोई सुराख हुआ है, तो ये फुल हम दोबारा लगा सकते हैं। अब जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इस वॉशिंग मशीन को हम कम से कम खर्चे में तैयार करेंगे, तो हमारी पहली बचत ये फुल है, तो हम इसकी कीमत 400 रुपये लिखेंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि एक खाना बना लेते हैं जो कि बचत का होगा और इसमें ग्रीन कलर से लिखेंगे और दूसरा खाना खर्चे का होगा जिसमें हम रेड कलर से लिखेंगे। अब वॉशिंग मशीन को फिर से उल्टा करें और जो पुल्ली को बांधा था उसको खोलें और उसके बाद इस पुल्ली के बोल्ट को खोलें, बल्कि पहले बेल्ट को उतार लें। अब इस पुल्ली को खोलें और पुल्ली को उतार लें। अब इसके बाद इन नट को खोलना है। अगर नट आराम से खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं खुलते तो किसी साथी की मदद से दूसरी तरफ से इनके बोल्ट को पकड़कर इस तरफ आप नट आराम से खोल सकते हैं। नट को खोलने के बाद इस टिक्की को निकालना है। आप देख सकते हैं कि ये टिक्की भी टूटी हुई है। इसका आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा इसका ये है। ये टिक्की इस तरह जुड़ी हुई होती है। अब इस टिक्की को भी अगर रिपेयर करने वाले के पास जाएं तो वो इसको नया लगाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी को दोबारा लगाएंगे और इसकी कीमत बाज़ार में तकरीबन 250 रुपये तक है। इसको भी हम बचत वाले खाने में लिखेंगे। इसको हम अपनी ज़ुबान में टिक्की बोलते हैं। इन नट को खोलने के बाद किसी लकड़ी की मदद से या फिर हथौड़ी के दस्ते की मदद से इन बोल्ट को नीचे की तरफ दबाएं। इस तरह इस प्लेट को खोल लेना है। आप देख सकते हैं कि इस प्लेट का बहुत बुरा हाल हो गया है और ये प्लेट काफ़ी सारी क्रैक हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी तरह क्रैक हो चुकी है। इसके ये नट बोल्ट हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये प्लेट हमने मार्केट से 950 रुपये में ख़रीदी है और ये 10 इंच के साइज़ की प्लेट है। इस 9.5 को हम खर्चे वाले खाने में लिखेंगे और इसके साथ ये सील हमने 30 रुपये की ख़रीदी है और ये इस तरह प्लेट में लगेगी और ये 30 रुपये भी हमारे खर्चे वाले खाने में आएंगे। और एक ज़रूरी बात वो ये है कि अगर आपका पुराना फुल इस्तेमाल हो सकता है तो प्लेट को ख़रीदने से पहले इस फुल को साथ ज़रूर लेके जाएं। इस फुल को प्लेट के ऊपर इस तरह लगा के चेक कर लें।
और देखना यह है कि ये फुल बिल्कुल बराबर बराबर प्लेट में बैठ जाता है। और इसको घुमा कर भी देखना है कि ये कहीं प्लेट के साथ टकराता तो नहीं है। ये चीज़ें सारी चेक करके प्लेट को ख़रीदें। अब प्लेट को लगाने से पहले हम इस मशीन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए हम घर में पड़ी छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को साफ़ करने के बाद मशीन को किसी टेबल के ऊपर उल्टाना है और फिर इस प्लेट को लगाना है। पहले हम इस प्लेट के ऊपर सील को लगाएंगे और इस सील के होल को बराबर करके फिर इस प्लेट को लगाएंगे। अब हम इस प्लेट को यूँ लगाएंगे। ये नट बोल्ट जो कि अगर नए लगाएं तो मार्केट में कम से कम 200 से ज़्यादा के आते हैं, लेकिन हम नए नहीं लगाएंगे, इन्हीं को साफ़ करके दोबारा लगाएंगे। इसको भी हम बचत वाले खाने में लिखेंगे। इन बोल्ट को प्लेट के ऊपर लगाने से पहले इसके ऊपर इस तरह धागा लपेट लें। ये धागा तो आपके घर में मौजूद ही होगा। इस तरह धागा लपेटने के बाद इसके ऊपर हम स्मथ बॉन्ड लगा देंगे। ये स्मथ बॉन्ड 50 रुपये की आती है। इस 50 रुपये को भी हम खर्चे वाले खाने में लिखेंगे। बल्कि अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी टोटल बचत भी निकाल लेते हैं। इसमें हमने एक फुल की बचत की है, एक टिक्की की बचत की है और नट बोल्ट की बचत की है, और इनकी बचत हमारी तकरीबन 850 रुपये की हो गई है। अब इसी तरह खर्चे की तरफ आते हैं। खर्चे में हमने एक प्लेट नहीं ख़रीदी है और सील नहीं ख़रीदी है और 50 रुपये की स्मथ बॉन्ड भी है। ये हो गई 1030 रुपये। अब हम इसके साथ मजदूरी भी लिखते हैं जो कि आएगी बचत में। मार्केट में प्लेट तब्दील करने की मजदूरी 700 से लेके 1000 रुपये तक है। हम इसमें इसको 700 रुपये लिखेंगे। अब बचत हो गई है 1550 रुपये। और अब इस बचत और खर्चे को मिलाकर टोटल 2580 रुपये बनते हैं, जिसमें हमने 1550 रुपये की बचत की है और ख़र्चा सिर्फ 1030 रुपये आया है। अब हम प्लेट को लगाते हैं और फिर इस पेज को इस तरह इस प्लेट के अंदर लगा देंगे। अब बारी बारी सभी बोल्ट को इसी तरह धागा लगाएंगे और स्मथ के साथ इस प्लेट में लगा देंगे। अब हम दूसरी तरफ जो टूटी हुई टिक्की है उसके एक हिस्से को इस तरह लगाएंगे और उसके ऊपर नट लगा देंगे। इसी तरह अब दूसरे हिस्से को भी इस तरह लगाएंगे और इसमें नट लगा देंगे। अब इसी तरह बाकी नट भी लगा देंगे और इनको बराबर बराबर टाइट कर देंगे। इनको बराबर बराबर टाइट करने के बाद इसके ऊपर पुल्ली लगा देंगे और बेल्ट को चढ़ा देंगे। बेल्ट को चढ़ाने के बाद इस पुल्ली को फिर से बांधेंगे और मशीन को सीधा करेंगे। फिर वॉशिंग मशीन की प्लेट के ऊपर इस होल को टाइट करेंगे। अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसके ऊपर पेच भी लगा देंगे। यह था हमारी इस डबल वॉशिंग मशीन की प्लेट को तब्दील करने का तरीका। अब अगर आपने इस वॉशिंग मशीन और ड्रायर की मोटर के इकट्ठे कनेक्शन करने हैं तो इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।